हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शालिनी डिलेट क्लासेस। हाउ यू ऑल? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे और टाइम टू टाइम अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपके सिलेबस भी कंप्लीट हो रहे होंगे। आज की जो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। जो डाउट आपके मन में राइज हो रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत सारे कॉलेज भी इस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं करते हैं। जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो भी नहीं बताते, अरे बोलते सब हो जाएगा। तो मैं उन्हीं सारे टॉपिक्स को आज को क्लियर करूँगी। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, आपके डाउट क्लियर होते हैं, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सारे डाउट क्लियर हुए। आप कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हैं कि आपको डाउट क्या है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हुई। तो मुझे आप बताएंगे तभी मैं उन चीज़ों को सॉल्व कर पाऊंगी और बेहतर तरीके से। तो चलिए देखते हैं आज का मैंने टॉपिक क्या लिया, जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला डाउट बच्चों का जो बहुत अराइज होता है वो है कि डीएलएड कोर्स में टीचिंग क्या है, जो ये टीचिंग लगनी है, कब लगनी है, क्या होना है, क्या नहीं होना है। बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा डाउट बच्चों का यहाँ पर है कि डीएलएड 2021 बैच के बच्चों की टीचिंग कब से लगेगी, या टीचिंग जो लगने वाली है कब से लगेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितने दिन की लगती, सब कुछ हम फुल डिटेल में आज यहाँ पर समझेंगे। तीसरा डाउट यहाँ पर बच्चों का है कि डीएलएड टीचिंग में क्या क्या करना होता है। जो डीएलएड की टीचिंग लगती है, जो आपकी लगने वाली है, 2021 बैच के नए बच्चे हैं, उनमें हमें टीचिंग का जो प्रोसेस, उसमें क्या क्या करना होता है, क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, इन सब चीज़ों के बारे में हम अच्छे से जानेंगे। फोर्थ डाउट आपका यहाँ पर है कि डीएलएड की टीचिंग कितने दिन की लगती है, या पूरा का जो टाइम पीरियड है कितने दिन का होता है, क्या क्या करना होता है, डेली जाना है, नहीं जाना है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। बस आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि मैं आपको क्या क्या बताना चाह रही हूँ। पांचवा पॉइंट यहाँ पे हमारा रहेगा कि टीचिंग लेटर कहाँ मिलेगा। जो टीचिंग लेटर हमको मिलता है, जहाँ से हम अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, वो लेटर हमें कहाँ मिलेगा। सिक्स डाउट हमारा यहाँ पे है कि टीचिंग में इंटर्नशिप फाइल कैसे बनाए। जो इंटर्नशिप फाइल बनानी है, लेसन प्लान वगैरह लोग कह रहे हैं बनाना है, वो सब कहाँ बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या क्या करना है, क्या क्या उसमें नहीं लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इन सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। सातवां डाउट हम बच्चों का यहाँ पर है कि डीएलएड कोर्स में असाइनमेंट फाइल कैसे बनाना है। जो हमारे 8 सब्जेक्ट है, हमको असाइनमेंट फाइल मिली है, उसको हम कैसे बनाएंगे, कहाँ सबमिट होगा, क्या क्या करना है, नंबर मिलते हैं नहीं मिलते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। 8 डाउट हमारा यहाँ पर है कि डीएलएड 2021 बैच के बच्चों का एग्जाम कब होगा। जो उनका पेपर होना है, कब होगा, कितने टाइम पे होगा, क्या क्या कैसे होता है, सब कुछ जानेंगे। आपके जितने भी डाउट है मेरे ख्याल से इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अभी तक के जितने डाउट हैं, मैं चाह रही हूँ कि अच्छे से अच्छे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर कुछ भी और फर्दर बचता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूँगी। आज हम 8 टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। आज का पहला डाउट ये है कि डीएलएड कोर्स में टीचिंग क्या है। ये जो टीचिंग का प्रोसेस है, नाम से ही आप समझिए टीचिंग मतलब आपको जाके किसी को टीच करना है, आपको जाके किसी बच्चे को पढ़ाना है। वो बच्चे कौन से हैं? प्राइमरी के बच्चे हैं। 1 से लेके 5 तक के जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, उनमें आपकी टीचिंग लगती है। आपको वहाँ पे जाना है, आपको पढ़ाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टीचिंग का प्रोसेस में क्यों इंक्लूड किया है। वो इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। ठीक है, आप ट्रेनी हैं, प्रशिक्षु हैं। आप डीएलएड के प्रशिक्षु। आप ये कभी मत कहिएगा आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं, ये चीज़ गलत हो जाएगी। आप प्रशिक्षु, आप ट्रेनी हैं, आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। 2 साल का आपका ये ट्रेनिंग का टर्म चल रहा है, सेमेस्टर वाइज है। अब इसी में हर एक सेमेस्टर में आपकी टीचिंग लगनी है। इन टीचिंग का जो प्रोसेस है, ये इसलिए है, टीचिंग का ये जो प्रोसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप टीचिंग करने जा रहे हैं, आप बच्चों से मिलेंगे, बच्चे आपसे मिलेंगे। कैसे आप पढ़ाएंगे, बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है, पढ़ाने का तरीका कैसे है, कैसे आप उनसे इंटरेक्ट करेंगे, पूरा प्रोसेस क्या होता है। आपको फ्यूचर में जब टीचर बनना है, वहाँ पे आना ही है, तो आप उस चीज़ की ट्रेनिंग लेंगे, तभी तो आप अच्छे से उसमें रहेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में, मेरी मानेगा तो टीचिंग सभी बच्चे करने चाहिए, क्योंकि जो उसकी गट्स फीलिंग होती है ना, बहुत अच्छी होती है उसकी फीलिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नाम लिखवा लेंगे अपने पहचान में और जाते नहीं हैं, फिर जाएंगे बस नंबर लेके चले जाएंगे। ये सब मत करिएगा, मेरी मानिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप अगर एक ही सेमेस्टर में अच्छे से सारा प्रोसेस कर लेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा, सारी नॉलेज आपको रहेगी। आप टीचिंग करने ज़रूर जाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, बच्चों से मिलने को मिलता है, क्या क्या कैसे प्रोसेस है। एक्चुअल की जो रियलिटी है, अभी तक तो आपने जो देखा है, सुना है वही, लेकिन अब आप जाएंगे सामने, खुद से ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे आपको अवलोकन करने के लिए भेजा ही जाता है। मेन मोटिव तो यही रहता है। टीचिंग का यह प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, इसीलिए मेरा मानना है कि आप सब टीचिंग करने जाइए, क्योंकि उसकी जो फीलिंग होती है बहुत अच्छी होती है। आपको भविष्य में जब टीचर बनना है, वही काम करना है, तो इसीलिए आप उस चीज़ की जब ट्रेनिंग लिए रहेंगे, तो कोई भी आपसे पूछता है तो आप अच्छे से बता पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है कि आप टीचिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी जो डाइट से टीचिंग लगी हुई होती है, वहाँ पे डाइट के टीचर भी आते हैं चेक करने के लिए कि हाँ ये बच्चा आया या नहीं है। अब आप सोचेंगे कैसे हुआ।
आपको वहाँ पे आपका एक रजिस्टर रहता है, वहाँ पे आपकी साइन होती है डेली कि आप इतने टाइम से इतने बजे तक आएँ। आपको डेली पंक्चुअल टाइम पे जाना पड़ता है, डेली पढ़ाना पड़ता है, बच्चे वहाँ पे आते हैं। और आपकी जो टीचिंग है ये ऑफलाइन ही होगी, क्योंकि सब कुछ सही हो गया, सारी सिचुएशन सही हो गई, तो ऑफलाइन टीचिंग होगी, सारा प्रोसेस आपका अच्छे से होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ये जान लीजिए कि ये जो चेकिंग करने वाले डाइट के टीचर आते हैं, ये चेक करते हैं। अगर आप बच्चे वहाँ पे एब्सेंट मिलोगे तो फंस जाओगे। आपको एग्जामिनर जो मिलेगा वहाँ पे आपके जो है मार्क्स में, वहाँ पे आपका एक साइन कर दिया जाता है स्कूल से कि इस बच्चे का ये नंबर यहाँ पे कट जाएगा, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो कॉलेज भी बहुत फंस जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप अपनी टीचिंग जब जहाँ लग रही है आप जाइए, टाइम टू टाइम जाइए, बच्चे आते हैं उनको पढ़ाइए, उनको समझिए, उनसे रिलेट करिए। आप इसमें जो है गैपिंग मत करिए कि आप नहीं ऐसे नाम लिखवा लेंगे हो जाएगा, नहीं, ये गलत है। आपको काम मिला है, आप जाओ सीखो, आपके पास समय है तो दिक्कत क्या है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, इस टीचिंग का जो प्रोसेस होता है ये बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा है क्योंकि सारी चीज़ें आपको समझनी है कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। और इन सब चीज़ों के बारे में आपसे जो एग्जामिनर आता है वो भी आपको पूछता है कि बच्चे आप टीचिंग करने गए थे तो वहाँ कैसा लगा, क्या हुआ, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, सब कुछ आपसे। आप तो ठीक है, ये पहला डाउट ये रहा कि आपको टीचिंग क्यों करनी है, टीचिंग क्या है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डीएलएड के चारों सेमेस्टर में होगा, आपको 4 बार जाना है रहेगा, और ये बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए क्योंकि आपको उससे एक्सपीरियंस मिलेगा और यही आपको आगे चल के करना है, तो आप उसकी ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, डीलेट 2021 बैच के बच्चों की टीचिंग कब से लगेगी। तो ये डाइट की तरफ से हर एक ज़िले के जो डाइट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इलाहाबाद के, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सोनभद्र, बहुत मिर्ज़ापुर, कानपुर, हर जगह के अलग अलग हैं। लेकिन पूरा जो मेन हब होता है वो हमारा पीएनपी होता है। पीएनपी एक टाइम शेड्यूल देता है कि इतने के बीच में आपको टीचिंग लगवानी है और इतने के बीच में आपको ख़त्म करना है। तो ये जो प्रोसेस है ये 20 तारीख से आपको शुरू हुआ, 28 फरवरी तक आप सभी की टीचिंग लग जाएगी। हर एक डाइट वाले जो हैं अपने जो उनके प्राइवेट कॉलेज जो उनसे जुड़े रहते हैं वहाँ पे वो लेटर भेजते हैं कि हाँ आपको अब टीचिंग लगानी है, तो आपकी 1 महीने की ये टीचिंग लगेगी। और आपकी टीचिंग 20 से शुरू हुई है, 28 फरवरी तक सभी कॉलेज की टीचिंग लग जाएगी, प्राइवेट सरकारी जितने भी हैं सब पूरे यूपी में। ठीक है बात, तो आपका ये भी डाउट क्लियर होगा कि टीचिंग कब से लगेगी। तो 28 फरवरी के अंदर आपकी सभी की टीचिंग लग जाएगी। तीसरा डाउट आपका है कि डीएलएड टीचिंग में क्या क्या करना होता है। बच्चों देखो बहुत सिंपल है, आप जो है पहले क्या करोगे, आप टीचिंग के लिए जाओगे, आपको वहाँ पे एक रजिस्टर मिलेगा जिसमें आपको अपनी अटेंडेंस शीट भरनी है कि हाँ आप इस दिन आए थे। अगर आपको छुट्टी लेनी है तो वहाँ के जो प्रिंसिपल है आप उनसे कंसल्ट करिए, फिर आप छुट्टी ले सकते हैं। अब पहले तो आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना है, क्योंकि वो जो रजिस्टर रहता है अटेंडेंस का वो आपको अपने कॉलेज में ला सबमिट करना पड़ता है। ये सब कुछ आपके डाइट में जाके जमा होता है, ये रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, चेक हो या ना हो बात की बात है, लेकिन आपको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, इसलिए इसको करना पड़ेगा। आपको टीचिंग जानी पड़ेगी, 30 दिन की टीचिंग होगी, आपको टाइम टू टाइम जाना है और टीचिंग में पढ़ाना भी। अब आप सोचिए, देखिए ये तो बात रही। अब आपको जानते हैं वहाँ पे क्या करना रहेगा कि पढ़ाएंगे तो अपने साथ कुछ टीएलएम भी लेके जाएंगे, या वहाँ रहेगा, और नहीं भी रहेगा तो आप लेके जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। अब जैसे आप गए हैं, बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे, तो आप जाइए, बच्चों से हेलो बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए। और आप जैसे मैथ की क्लास ले रहे हैं, हिंदी की, कोई भी सब्जेक्ट की आप क्लास ले रहे हैं, वहाँ पर कोई फिक्स नहीं रहता है। आपको प्रिंसिपल बता देगा कि एक विद्यालय में, एक प्राइमरी के स्कूल में 5 बच्चों की टीचिंग या 6 बच्चों की लगती है, या बहुत बड़ा विद्यालय या बच्चे ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लग सकती है। हर विद्यालय के अलग अलग बच्चे रहते हैं, या एक विद्यालय के 2 बच्चे रहते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। तो आप जब टीचिंग करने जाएंगे तो वहाँ के जो प्रिंसिपल रहेंगे वो बता देंगे आप हिंदी पढ़ा लो, आप मैथ पढ़ा लो, आप साइंस पढ़ा लो, आप ग्रामर पढ़ा लो, ये पढ़ा लो, वो पढ़ा लो। तो आपको जो पढ़ाने का समय मिलेगा, आप जब वहाँ पढ़ाने जाएंगे तो वो प्रिंसिपल जो है ना वो टीचिंग आपकी देखते हैं, क्या आपको स्किल है, क्या आप सीख रहे हैं, क्या आपको आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सब कुछ वो जो प्रिंसिपल है वो जांचते रहते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और फिर आपकी रिकॉर्डिंग भी होती है। आजकल एंड्रॉइड फ़ोन से जो प्रिंसिपल रहते हैं वो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, क्योंकि उनको अपना ब्यौरा दिखाना पड़ता है कि हाँ ये ट्रेनिंग मेरे यहाँ हो रही थी 1 महीने की, ये बच्चे आए थे। ये डीआईएस ऑफिस की तरफ से भी चेकिंग हो सकती है और डाइट की तरफ से चेकिंग हो सकती है, इसलिए रिकॉर्डिंग भी बहुत सारे कॉलेज में देखने को मिली है, विद्यालयों में, कि रिकॉर्डिंग भी हो रही एज अ प्रूफ। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर आप जैसे कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप जैसे हिंदी पढ़ाना शुरू किया, आप बच्चों से काखा काका सुनो, अब कहाँ तक आया है, किसको पहचान है, किसको नहीं है, किसको लिखना आता है, नहीं लिखना आता है, आप पहले उनका पूर्व ज्ञान भी थोड़ा सा देख लो। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक शुरू करो तो आप एकदम बेसिक से शुरू करो। आप ब्लैक बोर्ड पे वो लिखो, फिर उनको बुलवाओ, मिलान करवाओ, बहुत तरीके होते हैं पढ़ाने के, यही सब आपको वहाँ पे जाके सीखना है। बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनकी बात को समझना है, सब कुछ आपको वहाँ पे इसी टीचिंग के दौरान ही आप 1 सेमेस्टर में कर लेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन टाइम टू टाइम बी पंक्चुअल, आपको चीज़ें अच्छे से मन लगाकर करनी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक बार करिए, जब
आप जाते हैं ना, उसकी जो फीलिंग होती है ना कि हम लग रहा है कि हाँ प्राइमरी में हो ही गए हैं अभी तुरंत, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप ज़रूर जाइए, ज़रूर करिए। तो मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे आपको जाना है, टीले वगैरह भी बनाने हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह भी होती है, बच्चों को पढ़ाना, इंटरेक्ट करना है। एक बात आपको और मैं बता दूँ, ध्यान रखिएगा, वहाँ के जो प्रिंसिपल है, वहाँ के जो टीचर हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो खाना बनाने वाले रसोइया, उन सब से आप बहुत मित्रवत व्यवहार करेंगे। लड़ाई झगड़ा या तैबड़ी मैबड़ी समथिंग कुछ भी नहीं करना। इसलिए क्योंकि जो प्रिंसिपल है वो आपको 100 नंबर देगा। आपको उनसे, प्रिंसिपल से ना आपको 100 नंबर लेने हैं। यही पूरा गेम है कि आपको वहाँ जाना है, 1 महीने रहना है, सब कुछ सीखना है, 100 नंबर लेके आना। आपको 100 में से 100 ही लेना। आप अगर 99 लेके आओगे तो आपके कॉलेज वाले 99 चढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल में आपको 99 ही मिलेगा। इसलिए आप अपना व्यवहार प्रिंसिपल से बहुत अच्छा बना के रखेंगे, ताकि वो आपसे आपका नंबर बिल्कुल भी ना काटें। अगर काट रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करके आप उन्हें 100 में से 100 ले लो, क्योंकि जो आपके हाथ में कम से कम वो आप पूरा ले लो। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि आपको वहाँ पे अच्छा व्यवहार का प्रेजेंटेशन भी करना, आपका व्यवहार सभी को अच्छा लगना चाहिए कि हाँ वो बच्चा बहुत अच्छा था, तो आपको अच्छे नंबर भी आसानी से मिल जाएंगे। तो ये हमें वहाँ पे सारे रूल्स को, रेगुलेशन को मानना है, अच्छे से अपना बिहेवियर देना, अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना है टीचिंग के दौरान प्राइमरी स्कूल में। ठीक है, तीसरा डाउट भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ डाउट यहाँ पे है कि डीएलएड की टीचिंग कितने दिन की लगती है। बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं, आपकी यह टीचिंग 30 दिन की लगती है। आपकी ये टीचिंग अगर 28 फरवरी से शुरू हो रही है तो ये मान के चलिए कि आपकी 30 मार्च तक पूरा क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा और भी प्रोसेस सब कुछ शुरू होगा। तो 30 दिन का ये टर्म है। अब इस 30 दिनों में आपको डेली जाना है, जो भी टाइम होगा 8:30 बजे का, 9 बजे का, 3 बजे तक आपको रहना है। डेली आपको अटेंडेंस पे साइन करना है। डेली आपको क्या क्या पढ़ाए हो वो सारी चीज़ें को मेंटेन करना है। आपके प्रिंसिपल जो वहाँ पे रहते हैं वो चेक भी करते हैं, वो भी देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ के और जो टीचर रहते हैं, जो अच्छे हैं, जो पढ़े लिखे हैं बहुत सारे, वो तो आपसे भी क्वेश्चन अराइज कर लेते हैं। तो आप ये भी मत सोचिएगा अरे हम जाएंगे, छोटे बच्चे कुछ भी पढ़ा के चले आएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में भी अच्छे होते हैं तो वो डाउट कर देते हैं। और दूसरा, वहाँ के जो टीचर रहते हैं ना, वो भी आपको पूछ देंगे या टोक देंगे कि नहीं ये चीज़ गलत है, अरे मैम आप क्या पढ़ा रहे हो, अरे सर आप क्या पढ़ा रहे हो। इस बात का भी आपको ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और वहाँ पे जो ड्रेस वगैरह क्या पहन के जाना है, जीन्स वीन्स नहीं अलाउ होता है, सुनने में ऐसा है। तो आपको वहाँ के प्रिंसिपल से पूछ लेना है कि आपको क्या अलाउ है क्या नहीं है। एक्टिविटी बच्चों को करवानी है, गेम बच्चों को करवाना है, और जो भोजन वगैरह होता है, मिड डे मील में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सब कुछ ध्यान से देखना, सारा चीज़ का अवलोकन करना। टीचिंग आप करने जाओगे तो खुद के लिए भी एक्सपीरियंस लेना है। दूसरा, वहाँ कैसे क्या होता है, प्रिंसिपल क्या करता है, टीचर क्या करता है, ये नहीं कि आप उनको जांचो। ये जांचना नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा ना। आप उनको जज नहीं करना, आपको बस देखना है। आपको अपने मन में आइडिया ले लेना है कि हाँ ये ऐसा प्रोसेस है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको कहीं जाके ये चीज़ बतानी नहीं है कि वहाँ पे प्रिंसिपल ऐसे बैठे थे, टीचर ऐसे थे, ये गप्पा मारते हैं, ये कुछ भी नहीं। आप बस सब कुछ देखो कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं टीचिंग के दौरान। यही 1 महीने का पूरा ये गेम है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डाउट देखते हैं क्या है। 5वां डाउट आपका यहाँ पर है कि टीचिंग लेटर कहाँ मिलेगा। ये जो टीचिंग लेटर है ये आपको आपके कॉलेज में मिलेगा। डाइट की तरफ से रिलीज़ किया जाएगा। आपका कोई टीचर आपके कॉलेज का जाएगा और वहाँ से आपके सारे जो है लेटर्स को लेके आएगा। आपका ये लेटर आपको जो है कॉलेज की तरफ से मिलेगा। आपको वहाँ से अपना लेटर लेना है, ठीक है। फिर उस लेटर की आपको फ़ोटोकॉपी करानी है। एक लेटर अपने पास रखना है, एक आपको जहाँ आपकी टीचिंग लगेगी उस प्राइमरी विद्यालय में जमा करना है, और एक आपको फिर दोबारा अपने कॉलेज में जमा करना है। तो आपको फ़ोटोकॉपी करा के ये सारा काम करना होगा। आप जिस दिन पहले दिन जाएंगे वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवाएंगे, अपने लेटर को अपने प्रिंसिपल को जमा करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। तो वहाँ आप जमा करेंगे और आपकी टीचिंग उसी दिन से शुरू हो जाएगी। उस दिन से लेके पूरे 30 दिन तक आपको वहाँ पे रहना है। तो आपका जो लेटर है ये आपके कॉलेज की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा, फर्दर किसी जगह से नहीं। जो डाइट के बच्चे उनको डाइट में मिलेगा, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं उनको उनके स्कूल से, उनके इंस्टीट्यूट से मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर रही कि आपको लेटर कहाँ मिलेगा। नेक्स्ट डाउट देखते हैं, टीचिंग में इंटर्नशिप फाइल कैसे बनाएं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि, मैंने भी देखा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि लेसन प्लान बनाना है। हम लोग के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, टीचिंग फाइल बनाई जाती थी। पहले सेमेस्टर में लेसन प्लान नहीं बनाना है। पता नहीं क्यों गलत बातें बताई जा रही, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि टीचिंग फाइल बनानी। आपके कॉलेज वाले आपको ये बात खुद बताएंगे कि बच्चों आपको पहले सेमेस्टर में टीचिंग फाइल बनानी है और असाइनमेंट फाइल, दोनों फाइल अलग है। टीचिंग फाइल की जो इंटर्नशिप फाइल है वो आपको बनानी है। आपको जब आप टीचिंग करने जाते रहेंगे तो लेटर के साथ आपको एक और
एक और फॉर्म मिलता है, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें 10-10 नंबर के रहते हैं। आपको यही 10 क्वेश्चंस की फ़ाइल बनानी रहती है, यही टीचिंग फ़ाइल है। उसी में लिखा रहता है क्वेश्चन कि आपको कक्षा अवलोकन करना है, छात्र का प्रोफाइल तैयार करना, तमाम क्वेश्चन ऐसे-ऐसे रहते हैं। तो ये आपकी एक फ़ाइल आपको यही मिला है, इसी में 100 नंबर आपको लेने हैं, उसी की आपको फ़ाइल बनानी है, उसी को आप टीचिंग फ़ाइल कहते हैं, उसी को आप इंटर्नशिप फ़ाइल कहते हैं। लोग पता नहीं क्या-क्या बता रहे हैं, वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले सेमेस्टर में इंटर्नशिप फ़ाइल ही बनानी है। उसके बाद के जो सेमेस्टर है उसमें आपको लेसन प्लान अभी आपको लेसन प्लान नहीं बनाना है। लेसन प्लान में क्या होता है कि आप जाओगे, समय लिखोगे, कौन सी क्लास में लिए, कब लिए, कितने टाइम पे लिए, क्या पढ़ाए, पूर्व ज्ञान क्या था, उद्देश्य क्या था, होमवर्क क्या दी, ऐसा होता है। वो रजिस्टर में बनाया जाता है। ये जो टीचिंग फ़ाइल है, आप चाहो तो बड़ा सा रजिस्टर या कॉपी लेके बना लो, या आप जो ये A4 साइज़ का पेज होता है, आप उसको लेके बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक रहता है। अब ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं पता है। मैं आपको बता दे रही हूँ फ़िलहाल के लिए कि आपको इंटर्नशिप फ़ाइल बनानी है, लेसन प्लान फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं बनाना, ये क्लियर है। ये बात आपकी हो गई। अब ये कैसे बनाएँगे, मैंने आपको एक वीडियो पूरा दिया हुआ है, उसमें पूरे फ़ाइल आपको दी हुई है। मैं एक वीडियो और अरेंज कर रही हूँ, मैं एक फ़ाइल और अरेंज कर रही हूँ, जिसमें अच्छे से पूरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो आपका ये क्लियर होगा कि आपको इंटर्नशिप फ़ाइल कैसे बनानी है। उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको जो है वो आपके कॉलेज की तरफ से भी बताया जाता है क्या कुछ चीज़ें कैसे करनी है। और फिर क्या होता है कि जो सीनियर बच्चे रहते हैं वो बनाए रहते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि वो सारा डाटा जो है डायरेक्ट में भेजा नहीं जाता, आपके कॉलेज में ही किसी रूम में बंद रहता है। तो वहाँ पे आपके जो टीचर रहते हैं वो आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक मतलब आपको एक डेमो के रूप में वो फ़ाइल आपको दिखा देते हैं कि बच्चों देखो ऐसे, क्योंकि आप नए बच्चे, कुछ आइडिया तो है नहीं। तो हम लोग के टाइम पे क्या होता था कि हम लोग को जो टीचर थे वो हमारे बुलाते थे और सब दिखा देते, तो हम लोग फ़ोटोज़ वगैरह खींच लेते थे। बहुत जम देते तो नहीं थे, क्योंकि इतने बच्चे तो कितनी फ़ाइल देंगे, तो खाया गायब हो जाएगी फ़ाइल, इसलिए फ़ाइल देते नहीं थे। लेकिन वो दिखा देते थे, ये देखो ऐसे-ऐसे सारा क्वेश्चंस करना है ऐसे। तो हम लोग फ़ोटो खींच लेते थे और फिर फर्दर देख-देख के सेम टू सेम ऐसे बना देते थे। इसलिए हम लोग को पूरा आइडिया है, लेकिन मैंने आपको प्रोवाइड भी करवाया और एक नई फ़ाइल और मैं आपको प्रोवाइड जल्द ही करवा दूँगी। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट डाउट देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपका 7th डाउट है कि असाइनमेंट फ़ाइल क्या है। बच्चों बहुत क्लियर है, इंटर्नशिप फ़ाइल, टीचिंग फ़ाइल अलग है और आपकी ये असाइनमेंट फ़ाइल अलग है। असाइनमेंट फ़ाइल का मतलब है कि जो 8 सब्जेक्ट आपके डीएलएड में है उसकी फ़ाइल आपको बनानी, और इसके जो क्वेश्चन है वो आपको आपके कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। ये आपको बनवाया जाता है कि आपने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। आपकी जो बुक रहती है, बुक के लास्ट में ही क्वेश्चंस दिए रहते हैं, या कुछ कॉलेज के पुराने क्वेश्चंस रहते हैं, वही एक सेट में रखा रहता है, वही रिपीट करवाते हैं। तो आपको ये असाइनमेंट फ़ाइल आपके 8 सब्जेक्ट की बनानी है और आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। अब क्वेश्चन आपके हर कॉलेज में अलग-अलग मिलेंगे, इसलिए मैं उसको नहीं करवा पा रही हूँ। लेकिन ये है कि जो क्वेश्चंस रहते हैं आपके बुक से ही रहते हैं, बाहर से नहीं रहते हैं। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस को समझिए क्या कहा गया है। उसकी भी फ़ाइल जो है आपके कॉलेज वाले आपको दिखाते हैं। नहीं दिखा रहे हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर दिखा दीजिए, मैम दिखा दीजिए। आप उनकी फ़ोटो खींच लीजिए और बना लीजिए। तो आपको बनाने में आसानी होगी इस तरीके से। बहुत सारे टीएलएम मिलते हैं, जैसे टीएलएम में मैं बता दूँ आपको तो फर्स्ट टेस्ट बॉक्स मिलता है, टीवी वगैरह बनाने को मिलती है और बहुत सारे मॉडल बनाने को मिलते हैं, एल्बम बनाने को मिलती है, बहुत कुछ बनाने को मिलता है असाइनमेंट फ़ाइल में। बहुत अच्छा होता है, मज़ा आता है बनाने में। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग है, पैसे वैसे बहुत खर्च होते हैं, बट ये है कि अच्छा रहता है। असाइनमेंट फ़ाइल बनानी ज़रूर चाहिए। क्या होता है इससे ना, असाइनमेंट फ़ाइल जो होती है ना उससे नंबर मिलता है आपको। नंबर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो है प्रैक्टिकल होगा, एग्जामिनर वगैरह आएगा, वो सारा प्रोसेस जो होता है वो दूसरा प्रोसेस। लेकिन असाइनमेंट फाइल के बेस पे जो आपके टीचर रहते हैं वो हर सब्जेक्ट के वो बताते हैं इतने में से इतना नंबर मिला, इसकी फाइल अच्छी थी, इसने ऐसा बनाया था, ऐसा प्रेजेंटेशन था, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। तो ये असाइनमेंट फाइल आपको 8 सब्जेक्ट की मिलेगी। अगर किसी से मुझे मिलती है तो मैं आपको उसको अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ आप अपने कॉलेज से कंसल्ट करिए, वहाँ से आप लेके फ़ोटोकॉपी कर लीजिए और फ़ोटोकॉपी कर लीजिए। फिर इस चीज़ को हूबहू आप ऐसे कुछ चेंज करके, कलर है कुछ अपने तरीके से, और फिर वो जो प्रश्न है वो आपकी बुक से ही दिया हुआ, आप जो थोड़ा खोजेंगे या नेट पर सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। तो आप अपनी असाइनमेंट फाइल ऐसे बना सकते हैं, हर सेमेस्टर में आपको ये बनाने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए 8th बात यहाँ पे है कि डीएलएड 2021 बैच के बच्चों का एग्ज़ाम कब होगा। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, मैंने हमेशा कहा है, कोई कुछ भी कहता है मैं नहीं मानती, मैं खुद बता रही हूँ। आपका जब तक पूरा 6 महीने नहीं कंप्लीट होगा आपका पेपर कभी नहीं होगा। अभी तक लॉकडाउन लगने की बात थी तो और डाउट था कि पेपर डिले हो जाएगा। अब तो प्रमोट की तो कोई बात नहीं थी, लेकिन डिले होने की बहुत दिक्कत थी। लेकिन अब एक बात और बता दूं भैया, सब कुछ सही हो गया है तो पेपर आपका आपके टाइम पर होगा। लेकिन जब तक आपके 6 महीने नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा।
और टीचिंग आपकी हो जाएगी, उसके बाद ही ये चीज़ होगी। कोई कहता है मार्च में होगा, फरवरी में होगा, कुछ नहीं मानिए। आप अपने टाइम को खुद काउंट कर लीजिए कि जिस दिन से आपका शुरू हुआ है, किस दिन आपका 6 महीने पूरा, 6 महीने जिस दिन पूरा हो जाएगा, आपकी टीचिंग भी उसी समय खट्ट से लगेगी। और उसके बाद जो है जितने टीचिंग करके आप आएँगे, उसके 15 दिन बाद आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाता है लगभग। आपको 1 महीने पहले बता दिया जाता है, देखने को मिलता है, और आप तैयारी करिए और पेपर दीजिए। ऐसा सारा प्रोसेस हमेशा से होता आया है, कोई नई बात नहीं है। तो कोई कहता है अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। किसी की बातों में मत आइए, एकदम क्लियर रहिए। कुछ चीज़ों को अपने टीचर से भी कंसल्ट किया करिए कि सर क्या होने वाला है, नहीं होने वाला क्या है। ऐसे लोगों से आप जुड़े रहेंगे तो आपको सही जानकारी मिलेगी, अदरवाइज़ आपको बहुत सारी गलत बातें बताई जाती हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। अगर फिर भी किसी का कोई डाउट बचता है तो मुझे कमेंट करें, मैं उसको डाउट को पूरा क्लियर करूँगी। एक बात बच्चों और बता दूँ, पहले सेमेस्टर में आपको मेहनत ज़रूर करनी है। 1 लाख रुपए आप लोगों ने लगाया है तो उसके लिए ईमानदारी से आप अपना वर्क करो। आप जितनी मेहनत फर्स्ट सेमेस्टर में करेंगे, जितना अच्छा आप नंबर लेके आएँगे, आपका मोटिवेशन उतना हाई रहेगा और उतना आप आगे और अच्छे सेमेस्टर में करेंगे। डीएलएड में सारा जितना गेम है वो मेरिट का ही है, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आपको डीएलएड पास करना है अच्छे नंबर से। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैथ को लेके चलिए। मैथ में अगर बैक लगी तो 1 लाख भी डूबेंगे और सारा काम खराब हो जाएगा, टाइम पे आपका कुछ नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर करूं। मेरी यही इच्छा है, मैं यही चाहती हूँ कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो जाएं। कुछ डाउट बचे हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर करके बता दूँ। आप अपनी पढ़ाई को टाइम टू टाइम अच्छे से करिए। क्लासेस मेरी चल रही है, सीडीपी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, हिंदी में पढ़वा रही हूँ, मैथ मैंने ली हुई है, जो भी और चीज़ें बची हुई करवाऊँगी, प्रीवियस ईयर करवाऊँगी, सीरीज़ भी करवाऊँगी। आप टाइम टू टाइम चीज़ों को करिए। हाँ, एक बात और, टीचिंग के दौरान ये मत सोचिए कि टीचिंग लगी तो आप पढ़ाई नहीं करें। आपको पढ़ाई भी अपनी जारी रखनी है, आपको अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। पढ़ाई में कोई ढिलाई मत वरना वो आपको सब खराब हो जाएगा। टीचिंग भी करिए और पढ़ाई भी करिए, दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। ये रही बात की बात। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ये डाउट सारा क्लियर हुआ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। चलिए, हम इस तरह से और सारी इन्फॉर्मेशंस को लेकर फर्दर वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।